वो प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन इतिहास में उन्होंने प्रधानमंत्री जरूर बनवाए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा दौर में भी उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। राजनीतिक दलों और राजनेताओं की नस नस से वाकिफ एक ऐसा शतरप जिसने शतरंज के सारे मोहरे खेले हैं। जी हां, आप समझ गए होंगे मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूं। जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार। शरद पवार जी खास तौर पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, समय निकाला, व्यस्त समय है। पवार साहब, 2-3 दिन पहले आपने किसी रैली में कहा आपको डर लगता है। वो कौन व्यक्ति है जिससे आपको डर लगता है? डर लगता है, मैंने इसे कहा कि डर लगता है यानी ये देश शांति के रास्ते से जाने वाला देश है। ये देश हमेशा पड़ोसी लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखने के लिए कोशिश करने वाला नेतृत्व के लोगों का ये देश है। कभी कभी ऐसी बातें पढ़ने के लिए मिलती है कि किसी ने कुछ गलत काम किया होगा तो इसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। और किसके खिलाफ? जिसने किया है उनके खिलाफ। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री वक्तव्य कर रहे कि उन्होंने कहा कि XYZ को छोड़ते नहीं थे तो वह खून खराबा या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मुझे इस तरह से एक बयान उन्होंने दिया था। मुझे आश्चर्य लगता है कि भाई जो हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के प्रजातंत्र जहाँ है, उस देश की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट करना, इससे देश के बारे में बाहर संदेश क्या हो जाएगा, अगर गलत जाएगा, इसकी मुझे डर लगती है। मैं ऐसे नहीं कहता कि यहाँ कोई मारपीट हो जाएगी, किसी का खून करेगी, खून खराबी हो जाएगी, ये बात नहीं। मगर हेड ऑफ द स्टेट, जो देश का प्रधानमंत्री, इसका वक्तव्य ये खाली उनके तक सीमित रहता नहीं या उनका राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहता नहीं। उन्होंने ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मैं खाली भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है, मगर मैं देश का प्रधानमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, पूरे देशवासियों के प्रधानमंत्री है। इसलिए उनके बयान थोड़ा जिससे कोई गलतफहमी दुनिया में नहीं जाएगी या लोगों में नहीं जाएगी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हैरानी ये हो रही थी पवार साहब, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पुणे में बारामती में कहा था कि मैं तो उंगली पकड़कर आपको वो गुरु मानते हैं। आपसे क्या कभी उन्होंने कोई राय मशवरा लिया कि केवल कहने के लिए वो भी कह दिए कि आप उनके गुरु हैं? ये मुझे मालूम नहीं, और ये बात सच है कि व्यक्तिगत रिश्ते मेरे उनके अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, इसमें कोई नहीं। ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब मैं हमेशा वहाँ जाकर कृषि क्षेत्र में मुझे जिम्मेदारी थी और उनको भी लगाव था, और इसलिए गुजरात में इस क्षेत्र में तरक्की करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, ये बातें जब मैं करता था उनके साथ तो उनका हमेशा सहयोग रहता था। भारत के बाहर भी कृषि क्षेत्र में अच्छा काम किया ऐसे देशों में इजराइल की बात है। इजराइल में जाने की जब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई तो मेरा ऑफिशियल डेलीगेशन में मैंने 2-3 चीफ मिनिस्टर को साथ लिए थे, इसमें मोदी जी भी थे, और मैंने देखा कि वो इजराइल गए, बड़े बारकाई से वहाँ की टेक्नोलॉजी हो, वहाँ की डेवलपमेंट हो, वहाँ का रिसर्च हो, इसमें बहुत दिलचस्पी उन्होंने ली थी, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी काम सीरियसली करने की एक उनकी आदत है, और इसलिए मुझे इसके बारे में मेरे मन में खुशी है, इसमें सम्मान भी है, और इसलिए व्यक्तिगत मेरे कोई इससे बिल्कुल खराब नहीं, मैं खराब नहीं करूँगा, वो भी नहीं करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मगर जब राजनीतिक बात होती है, एक्सट्रीम पोजीशन लेती है, तो जरूर इन बारे में बोलने की आवश्यकता मुझे लगती है। पवार साहब, आप रक्षा मंत्री भी रहे हैं। हाल ही में जो पुलवामा और बालाकोट हुआ,
क्या उस दौरान उन्होंने आपसे कोई सलाह मशवरा किया? नहीं, मुझसे करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ये जवानों की हत्या होने के बाद गृहमंत्री होम मिनिस्टर साहब ने सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई थी, इसमें मुझे बुलाया था और हम सब लोग थे। और तो हमने एक ही लाइन दी कि जो कोई जवानों की हत्या हो गई, ये बात बड़ी गंभीर बात है और ऐसी स्थिति में भारत सरकार कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो तो हम पूरी तरह से सरकार के साथ रहेंगे। ये इशू हम राजनीतिक नहीं करेंगे और इस तरह का एक यूनियनिमसली रिजोल्यूशन हम सब लोगों ने किया था। इतना ही मेरा संबंध इसमें। लेकिन पवार साहब, आपने थोड़ी नाराजगी दिखाई थी कि प्रधानमंत्री उस बैठक में नहीं आए थे। नहीं, बताया गया था कि ऐसे की मीटिंग में आएगा, वो नहीं आए और होम मिनिस्टर के थे, इसलिए आगे हमने ये बात चलाई नहीं। जी पवार साहब, एक और बात सामने आ रही है। पुलवामा के बाद जो बालाकोट में हमारे वीर सपूतों ने जो एयर स्ट्राइक की, उसको लेकर वहां कितने आतंकवादी मरे, इसको लेकर एक राजनीति चल रही है कि 250 मरे, 300 मरे, 350। तो क्या इसकी राजनीतिक वाहवाही लेने की जरूरत आपको दिखाई देती है? बात ऐसी है, मैंने रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मैंने ली थी, इसलिए मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है काम करने का तरीका। और जब आतंकवादी या किसी एंटी नेशनल फोर्सेस के खिलाफ कुछ कदम उठाने के लिए हमारे सेना दल के साथी जब कदम उठाते हैं सख्ती से, तो कितने लोग गए, कितने लोग मारे, कितने आतंकवादी पर इसका असर हो गया, इसकी जांच करने के या फिगर्स मानने का काम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। क्योंकि हम ये हमारे सोल्जर्स है, इनके बारे में मन में आशंका पैदा करते हैं, ये बात ठीक नहीं। पवार साहब, एक बड़ा अहम मसला इन चुनावों में जो सामने आ रहा है वो ये है कि ध्रुवीकरण, जाति और धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण हुआ है, और सत्ताधारी दल साफ तौर पे ये साफ कर दिया है साध्वी प्रज्ञा को टिकट देकर। मालेगांव ब्लास्ट धमाके की कथित आरोपी, मैं आरोपी नहीं कह सकता, अभी जमानत पर हैं। आप कैसे देखते हैं ये भगवा आतंकवाद, ये सारी बातों को सामने? सीधी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक पहले ही कैंपेन की शुरुआत करते समय हिंदुत्व की बात पब्लिकली कही थी। प्रधानमंत्री या कोई भी राजनीतिक नेता हो, वो पूरे देश के जनता का नेता है। प्रधानमंत्री खाली एक कम्युनिटी की, एक रीजन की, एक लैंग्वेज के नेता नहीं, वो देश के नेता है। और इसलिए जिस देश में हिंदू है, वैसे ही मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, सिख है, और ये सब हिंदुस्तान के नागरिक है, सिटीजन्स है। और जो देश की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर होती है, उन्होंने ये सब का प्रतिनिधित्व देश की जिम्मेदारी में करते हैं। यह हमेशा बात मन में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब प्रधानमंत्री हिंदुत्व की बात करने लगे तो बाकी जो कौम है, बाकी रिलीजन के लोग हैं, इनके मन में आशंका पैदा होती है। ये बात अच्छी नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व की होनी चाहिए। राहुल का नेतृत्व आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि एक नए पीढ़ी का प्रतिनिधि के नाते से पूरे देश में घूमकर लोगों में कांग्रेस संगठन मजबूत करने के लिए वो प्रयास करते हैं, ये अच्छी बात है। और जैसे जैसे वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे, तब तक तैसे ही देश के सभी सेक्शन में इनके बारे में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और मुझे लगता है कि उनको फ्यूचर है। पवार साहब, इनकी बहन अब सक्रिय राजनीति में आ गई हैं, प्रियंका। आप प्रियंका को कैसे देखते हैं और कांग्रेस में क्या दो सत्ता के केंद्र हो जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? एक तो मैं कभी जिंदगी में प्रियंका को मिला नहीं, इसलिए मैं जानता नहीं उनको। राहुल को जरूर मिला हो, वो प्रियंका से मेरी कभी मुलाकात नहीं। और ऐसे लगता है कि जो बाहर से मीडिया से मैं जानता हूँ उनको, तो इसमें एक लड़ाकू औरत है और
कांग्रेस के लिए मेहनत करने की तैयारी उनकी पूरी है। जो अपने राजनीतिक विचारों के लिए संघर्ष करने की तैयारी रखकर भी मेहनत करने की तैयारी रखता है, जिनको लोगों का समर्थन मिलता है, उनको जीवन में उनका फ्यूचर अच्छा रहता है। पवार साहब, एक सवाल अभी आपसे बात करते हुए मेरे जहन में आया, वो ये कि आप रक्षा मंत्री रहे हैं, राफेल को लेकर जो बात हो रही है कि राफेल में राहुल भी जैसे उन्होंने नारा दे दिया है, मैं वो नारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो नारा चौकीदार को लेकर चल रहा है, राफेल में क्या आपको लगता है गड़बड़ी है? राफेल कंपनी का, दसॉल्ट कंपनी के यहाँ के साथीदार है वो, और दसॉल्ट कंपनी का, तो वो कोई 16 से 50 या 16 से 40 तक पहुंचे। तो एक ही एयरक्राफ्ट के इतना फर्क कैसे गया साल 2 साल में? अभी कहते हैं कि नहीं उसमें और कुछ इक्विप कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि जब 590 का एयरक्राफ्ट के बारे में जो प्राइस बताई थी, उस समय के एयरक्राफ्ट का जो टोटल तैयारी थी, उसके जो इक्विपमेंट थी, वो और 16 में कोई फर्क नहीं है। और इसलिए लोगों के मन में आशंका पैदा हुई है, वो एयरक्राफ्ट के क्वालिटी के बारे में नहीं, इसकी कीमत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद इतनी कैसे बढ़ोतरी हो गई, और ये इशू आज है। और इसीलिए हमने पार्लियामेंट में, मैं तो लोकसभा का सदस्य नहीं हूँ, और हमारे साथियों ने इसमें जेपी से अपॉइंट करने की मांग की थी। पवार साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस शासित हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाली लोकसभा जो दिखाई दे रही है, जो अंगणित दिखाई दे रहा है, वो त्रिशंकु है, हंग होगी। तो चूंकि आपका जो वजूद, आपका जो राजनीतिक सूझबूझ और समझ है, उसमें क्षेत्रीय दल के नेता केवल आप ही जो हैं सबको एक साथ ला सकते हैं। भले ही आप चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार आपने कह दिया था और आप मैदान में नहीं, क्या शरद पवार प्रधानमंत्री बनने का मन में रखे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। एक, माई एज इज अगेंस्ट। नंबर 2, मैंने 50 साल पार्लियामेंट एंड असेंबली में अभी बिताए हैं। नंबर 3, मैंने कॉन्शियस डिसीजन लेकर लोकसभा न लड़ने की तैयारी की, अनाउंसमेंट की, और मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। और आखिरी बात, मेरे पार्टी के माध्यम से हम 20 या 25 सीट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जब 20 और 25 सीट हम कॉन्टेस्ट करेंगे और 543 का जो पार्लियामेंट है, वहाँ का नेतृत्व करने की उम्मीद रखना। लेकिन पवार साहब, आपकी जो क्षमता और राजनीतिक दलों के नेताओं को साथ बैठाने की जो आपकी कुव्वत और काबिलियत है, अगर वो वहां से दबाव आता है तो भी नहीं? दबाव आने के लिए हम माहौल ऐसा पैदा करेंगे कि मिलकर हम कलेक्टिव डिसीजन लेंगे। एक, जिसके बाद ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर हो गए, उनको प्राधान्य मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी, इस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। और जब मैंने कहा कि मैं खुद ही या मेरी पार्टी लिमिटेड सीट जब कॉन्टेस्ट करती है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। पवार साहब, एक सवाल, पाकिस्तान को लेकर जो मौजूदा माहौल है, जो बालाकोट के बाद बना है, आपको क्या लगता है सरकार की जो नीति है, विदेश नीति, वो ठीक है? पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए? मुझे चाहिए कि हिंदुस्तान के सब पड़ोसी है, सब पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। जब मैंने देखा, सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से आते समय पाकिस्तान में गए अनशेड्यूल, और वहाँ के जाकर प्रधानमंत्री को के साथ क्या बात होगी मुझे मालूम नहीं, मगर उन्होंने एक गेस्चर दिखाया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने की एक प्रोसेस शुरू की है, और ये प्रोसेस देश के लिए, दोनों देशों के लिए अच्छी थी, अपने एशियन सब रीजन के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए भी अच्छी थी। अभी जब 5 साल हाथ में आने के बाद जो उन्होंने वायदे किए थे और इसमें कोई कामयाबी नहीं आई, लोगों को कहने के लिए कोई बात नहीं,
तब ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। और ये अच्छी बात है और सीधी बात है कि पाकिस्तान पर हमला करो, और ये काम ये आजकल करते हैं। और पाकिस्तान 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 ये इशू रखकर लोगों को मन में एक चेतावनी देकर इसका लाभ पॉलिटिकल कैसे दे सकते हैं, इस पर उनका ध्यान है, इससे कोई ज़्यादा नहीं। मगर पाकिस्तान ने देश के हितों के खिलाफ कुछ किया तो पूरा देश जो कोई प्रधानमंत्री होगा इसके साथ रहेगा। तो ये थे शरद पवार, 5 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव। लेकिन हाँ, पवार साहब का पावर किस मुट्ठी में है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि राजनीति के तुरुप के पत्ते वो आखिरी वक्त ही खोलते हैं। पवार साहब, आपने मुझसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंडिया न्यूज पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।